राधे राधे। माई में चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ट्री। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि एक्सप्रेशन ट्री होता क्या है। तो ये एक बाइनरी ट्री होता है जिसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले हैं इसमें कुछ पॉइंट, जैसे कि रूल ऑफ प्रेसिडेंस समझेंगे पहले। तो रूल ऑफ प्रेसिडेंस में देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। P यानी कि पैरेंथेसिस, E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंट, M मतलब मल्टीप्लिकेशन, D डिवीज़न। और ये और का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न जो है सेम प्रेसिडेंस पर हैं, इनकी प्रेसिडेंस सेम है। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है, प्लस माइनस, तो इनका भी सेम प्रेसिडेंस है। तो अब हम इसमें कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये ऑर्डर है हाई टू लो। मतलब अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये दिया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास ये पैरेंथेसिस आ गया, इधर आपका मल्टीप्लिकेशन है और ये आपका क्या है, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी है, तो सबसे लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी हो जाएगी, इस माइनस की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो लोएस्ट की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन की जब पॉइंट बताऊंगी ना, तो वहाँ पे हम लोएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर को ही ढूंढते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है जो रूल्स ऑफ प्रेसिडेंस है कि किसकी लोएस्ट है, ताकि हम ट्री बना सकें, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स। तो एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स में देखिए यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स लिस्टेड हैं और एसोसिएटिविटी लिखी हुई है। तो सिर्फ एक्सपोनेंट की राइट टू लेफ्ट है, बाकी सबकी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। अब एसोसिएटिविटी का क्या रूल है, इसको मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊँगी, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट आता है स्टेप्स क्या है एक्सप्रेशन ट्री बनाने के लिए, कैसे हम बनाते हैं। तो पहला स्टेप ही कहता है मेक द लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर द रूट ऑफ द ट्री। क्योंकि बाइनरी ट्री बनाना है तो सबसे पहले हमें रूट चाहिए, तो रूट हमें चाहिए, तो रूट कौन से को बनाते हैं, जो लोएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है। तो पहले स्टेप को यहाँ फॉलो करते हैं इस एग्जांपल में। तो देखिए यहाँ पे आपके पास पैरेंथेसिस है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन फिर पैरेंथेसिस। तो लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी हुई, इस मल्टीप्लिकेशन की, तो इसको क्या बना दो, रूट बना दो, बना दिया। फिर क्या करें, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द लेफ्ट राइट सब ट्री जो है वो कैसे क्रिएट होगा, फ्रॉम द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन लेफ्ट एंड राइट टू द रूट ऑपरेटर। तो इस रूट के रूट ऑपरेटर स्टार है, इसके लेफ्ट में कौन है, a माइनस बी, राइट में क्या है, c प्लस बी। तो यानी कि इस ट्री का जो लेफ्ट पार्ट होगा वो इस a माइनस बी से बनेगा, जो राइट पार्ट है वो c प्लस डी से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा, अगला स्टेप क्या कह रहा है, अप्लाई स्टेप टू द लेफ्ट एंड राइट सब एक्सप्रेशन। तो लेफ्ट एक्सप्रेशन में क्या a माइनस बी है ना, तो फिर से वही स्टेप अप्लाई करो, क्या कि इसमें लोएस्ट प्रेसिडेंस ऑपरेटर ढूंढो। तो एक ही ऑपरेटर है, यही हमारा रूट हो गया, इसको रूट बनाओ। अब इसके लेफ्ट पार्ट को इसका लेफ्ट बनाओ माइनस का, फिर इसके राइट पार्ट को इसका राइट चाइल्ड बनाओ, ठीक है। तो ए और बी आप देख सकते हो लीफ नोड होगा, जैसे एक्सप्रेशन ट्री में मैंने बताया था ना, ऑपरेंड्स हमेशा लीफ में रहते हैं, लीफ नोड होते हैं, बाकी ऊपर जो नोड होंगे वो सब ऑपरेटर होते हैं। ऐसे ही सी प्लस डी से करेंगे, प्लस जो है यहाँ रूट नोड हो गया है सब ट्री का, सी इसके लेफ्ट पार्ट में जाएगा और राइट डी जो है इसके राइट में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये एक्सप्रेशन ट्री बन गया और ये इस पार्ट को हम यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। तो समझाने के लिए था। ऐसे अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखिए पैरेंथेसिस पी हो गया, यहाँ पे आपका डिवीज़न और फिर यहाँ पैरेंथेसिस। तो लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी हुई, डिवीज़न की। तो डिवीज़न हो गया मेरा रूट नोड, इसका लेफ़्ट पार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड बन जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट पार्ट है वो राइट साइड जाएगा, ठीक है, यानी कि उससे राइट सब ट्री बनेगा, ठीक। अब हम अगर लेफ्ट पार्ट को देखें तो इसमें स्टार है, मल्टीप्लिकेशन और एक्सपोनेंट। तो लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी हुई, प्रेसिडेंस रूल मैंने आपको बताया था ना, तो लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी हुई, पेमडास के अकॉर्डिंग स्टार की, है ना। तो स्टार जो है वो बन गया मेरा रूट। तो इसका लेफ्ट पार्ट हो गया 6, राइट में क्या है 4, ये है एक्सपोनेंट 3। तो एक्सपोनेंट बन गया यहाँ पे रूट नोड, इसका लेफ्ट बन गया लेफ्ट सब लेफ्ट ट्री और या लेफ्ट नोड कह लें, और 3 जो हो गया इसका राइट, ठीक है। ऐसे ही राइट साइड देखिए, यहाँ पे देखिए प्लस है, पैरेंथेसिस है और डिवीज़न है। तो सबसे जो लोएस्ट प्रेसिडेंस है वो किसकी है, इस प्लस की। तो प्लस हो गया यहाँ पे रूट 5 गया इसके लेफ्ट में, और बाकी जो पार्ट है वो कहाँ गया, इसके राइट में, ठीक है। अब यहाँ पैरेंथेसिस और डिवीज़न, लोएस्ट प्रेसिडेंस किसकी हुई, डिवीज़न की। फिर इसके लेफ्ट में कौन गया, 6 + 4, इसके राइट में कौन है, 10, ठीक है। तो 10 तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे नोड, और 6 + 4 में प्लस को बनाया हमने यहाँ पे रूट नोड इस सब ट्री का, 6 गया इसके लेफ्ट में, 4 गया इसके राइट में, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सप्रेशन ट्री को तैयार किया और बाकी सबको अब हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं।
ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये सब एक्सप्रेशन ट्री तैयार हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब यहाँ पे एसोसिएटिविटी का भी बहुत रोल आपको समझ में आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें ये आपके पास सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि प्लस माइनस प्लस है ना। अब इनके प्रेसिडेंस सेम है तो हम किसको लें, तो प्लस माइनस की जो एसोसिएटिविटी है वो क्या कहती है, उसका रूल है लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट से राइट जाएंगे और मोस्ट राइट को हम चूज़ करेंगे। तो मोस्ट राइट पे कौन सा आ रहा है, ये वाला प्लस आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा रूट नोड। ठीक है, अब इसके राइट में क्या है 6 डिवाइडेड बाय 2 और इसके लेफ्ट में ये वाला सारा पार्ट आएगा जिसको मैंने अंडरलाइन किया। ठीक है, तो राइट पार्ट में ऑपरेटर क्या है, सिर्फ एक ही ऑपरेटर है, डिवीज़न। तो डिवीज़न तो हो गया यहाँ पे रूट नोड, इसका लेफ्ट पार्ट है 6, इसका राइट पार्ट हो गया 2। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट पार्ट को देखते हैं, तो इसमें क्या क्या ऑपरेटर हैं, इसमें प्लस और माइनस आ रहा है, वो सेम प्रेसिडेंस के हैं। तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिविटी हम इस माइनस को रूट बनाएंगे। तो माइनस हमारा हो गया रूट, इसके राइट में क्या जाएगा 5 स्टार 3 और इसके लेफ्ट में क्या जाएगा 2 + 10 डिवाइडेड बाई 5 स्टार 50। ओके, अब अगर हम इसके लेफ्ट पार्ट को देखें तो इसमें ऑपरेटर जो लोएस्ट प्रेसिडेंस का है वो क्या है प्लस। तो प्लस हमारा क्या बन गया रूट, हमेशा लोएस्ट प्रेसिडेंस वाले को ही रूट बनाना है, ध्यान रखिएगा। उसके लेफ्ट पार्ट को बनाया लेफ्ट नोड और राइट में क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाई 5 स्टार 15, इसको देखना है। अब यहाँ पे आप देखिए दो ऑपरेटर हैं, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही सेम प्रेसिडेंस के हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट में किसको लेंगे हम स्टार को। तो हमने क्या लिया स्टार को लिया, उसको हमने रूट बनाया। लेफ्ट में क्या आ गया 10 डिवाइडेड बाई 5, राइट में क्या आ गया 15। अब 10 डिवाइडेड 5 में डिवीज़न हो गया हमारा रूट, 10 हो गया इसका लेफ़्ट और 5 हो गया इसका राइट। ठीक है, और ये जो 5 स्टार 3 बचा था इसमें स्टार क्या हो गया रूट हो गया, 5 हो गया इसका लेफ़्ट और 3 हो गया इसका राइट। तो इस तरह से हम अपना एक्सप्रेशन ट्री तैयार कर लेंगे और ये जो हमने लिखा था साइड से इसको मिटा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि आपका सही आया कि नहीं आंसर। आप जब इस गिवन वाले को सॉल्व करोगे ना एक्सप्रेशन को, देखो आपको क्या मिलेगा 2 + 2 × 15 - 15 + 3। तो ये हो गया 2 + 30 - 15 + 3, यानी कि कितना, 15 और 5 20। तो 20 यहाँ से आउटपुट आ रहा है। इस ट्री से भी देख लीजिए, 10 में 5 का डिवाइड किया तो कितना मिला 2 × 15 किया तो कितना हो गया 30 + 2 किया तो क्या हो गया 32। फिर 5 × 3 13 15, 32 - 15 किया तो ये आ गया 17। लेफ्ट से मिला 17, राइट से 6 डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना मिलेगा 3 और जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो देखिए दोनों से सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आप कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे एक्सप्रेशन ट्री का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, राधे राधे।